नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या है टॉपिक हमारा? मेन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? मेन जो मुख्य बिंदु थे हमारे संविधान में जो ली गई थी वो क्या क्या थे? सो द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज पिवोटल एलिमेंट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया जा रहा था तब जो चीज़ें को ली गई थी, लेड आउट फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरह जो चीज़ों को ली गई थी, जैसे एस्पायरेशंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मीन्स हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए ली गई थी। द की पॉइंट्स ऑफ दिस रेजोल्यूशन, उसके की पॉइंट्स क्या थे? इंक्लूड इंडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, कि इंडिया हमारा एक खुद का इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरजिन रिपब्लिक होगा, द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया इज यूनियन कॉम्प्राइजिंग इरेस्टिव वाइल ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज, कि जो भी ब्रिटिश के इंडियन टेरिटरीज हैं वो नहीं होंगे, इंडिया खुद में अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, इंडियन स्टेट होंगे, और अदर्स वे आर विलिंग टू ज्वाइन, और बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो नई नई चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। तो द ऑटोनॉमी ऑफ टेरिटरीज विद इन द यूनियन विथ स्पेसिफिक पावर वेस्टेड इन द यूनियन। तो इसीलिए बोला गया कि जो अधिक से अधिक पावर जो हम लोग कहाँ वेस्ट करेंगे? यूनियन में, सेंट्रल गवर्नमेंट में करेंगे। ठीक है। सो द डेरिवेशन ऑफ ऑल पावर अथॉरिटी ऑफ द सोवरजिन, मीन्स हमारे जो मैक्सिमम पावर है वो कहाँ पर इंक्लूड, कहाँ पर वेस्ट किया गया? यूनियन में वेस्ट किया गया। पावर से जो थे और जो अथॉरिटी थी, जैसे एक संप्रभुता नेशन में, राष्ट्र के लिए जो भी चीज़ों को गारंटीज देनी होती थी, किसी की गारंटी मिली? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कि जो भी इंडिया के नागरिक हैं, जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं, उन्हें ये सब चीज़ों की गारंटी दी गई कि आपके लिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होगी, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होगी। अलोंग इसके साथ साथ क्या की गई? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस प्रोवाइड करवाया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक हमें इक्वालिटी प्रोवाइड की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि है इक्वालिटी बिफोर लॉ। मीन्स एनी पर्सन, आइदर ही वाज अंबानी और ही वाज ए बेगर, बोथ आर इक्वल इन बिफोर द लॉ। मीन्स चाहे वो अंबानी हो, चाहे कोई आप हो, चाहे कोई भिखारी हो, सभी को क्या है, हमें जो हमारा लॉ है उसके सामने बराबर है, इक्वल्स हैं। तो ये भी सारे कुछ दिए गए इंक्लूडिंग, और इसके साथ साथ जो भी फंडामेंटल फ्रीडम थे वो सभी चीज़ों को देखा गया। जैसे फंडामेंटल फ्रीडम में क्या दिया गया था? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, ये सभी चीज़ों की फ्रीडम जो थी ये हमें दी गई थी। ओके ओके। एंड विद इन द बॉन्ड्स ऑफ लॉ, पब्लिक मॉरलिटी, एडिक्वेट सेफ गार्ड्स, और इसके लिए भी एक सेफ गार्ड्स एडिक्वेट किया गया था, मीन्स इंश्योर किया गया था फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल्स एरियाज। इसके लिए माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स के लिए एंड ट्राइबल एरिया से जो लोग बिलोंग करते थे। ओके ओके। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें। सो द मेंटेनेंस ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेन राइट in accordance with the international justice and law, and a commitment to contribute towards world peace and the welfare of mankind। और ये भी एक कमिटमेंट की गई थी, कंट्रीब्यूट की गई थी कि हम लोग एक शांति बना के रखेंगे और लोगों के हित में काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के प्रति दयालु रहेंगे, उनके प्रति हम लोग कारागार रहेंगे, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। राइट। ओके। चलिए ठीक है। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप सीधा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे दिए गए लिंक में आप जाकर के उसे ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इसे ऑर्डर कर सकते हो। गुड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसको शॉर्ट पॉइंट से। गुड। तो इंडिया डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिया डिफाइन अपने आप को बताया कि मैं एक खुद इंडिपेंडेंट हूँ, खुद संप्रभुता हूँ, मीन्स अपने आप में फुलफिल हूँ, एक स्वतंत्र भारत देश के लिए इंडिया ने इसे डिफाइन किया था। फॉर्मेशन, उन्होंने फॉर्मेशन किया था किसका? यूनियन और फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, जो भी ब्रिटिश के इंडियन टेरिटरीज थे, और इंडियन स्टेट जो थे, विलिंग्स रीजन, जो भी रीजन में पाए जा रहे थे उसे फॉर्मेशन किया था। ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद सर्टेन पावर रिजर्व फॉर द यूनियन, कुछ सर्टेन पावर जो थे, कुछ जो चुनिंदा पावर थे, जिसे कहाँ रखना था? हमें यूनियन गवर्नमेंट के पास रखना था, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, उसे तो उसी को डिवोट कर दी गई है। एंड सोवरेन पावर एंड अथॉरिटी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द पीपल,
गारंटीज, ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी गारंटीज दी गई थी, किसी का गारंटी ऑफ जस्टिस, की इक्वालिटी, फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल सिटीजन। सभी जो नागरिक हैं हमारे भारत देश के, उन्हें सभी प्रकार की जस्टिस मिलेगी, चाहे वो सोशल के ऊपर हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की जस्टिस हो तो उन्हें आसानी से मिलेगी। सभी प्रकार की इक्वालिटी मिलेगी, चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई बड़ा हो छोटा हो, इसे यह कोई मतलब नहीं है, सभी को इक्वालिटी मिलेगी। एंड फंडामेंटल फ्रीडम सभी को दिएगी। तो नाउ सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए भी सेफ गार्ड्स इंश्योर की गई, बैकवर्ड एरियाज के लिए एंड डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जो थोड़े दब के लोग थे उन लोगों के लिए। एंड मेंटेनेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेन राइट इन द लाइन विथ ग्लोबल जस्टिस एंड लॉ, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी की राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाया गया। लास्ट पॉइंट हमारा कमिटमेंट टू ग्लोबल पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और ये भी चीज़ को कमिटमेंट की गई कि जो भी हमारा ग्लोबल पीस है एंड जो वेलफेयर है, सभी चीज़ों को देख रेख के साथ की जाएगी। ओके, सभी के हितों में काम की जाएगी। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले आपको अगर इसकी नोट्स चाहिए या फिर किसी प्रकार की कुछ दिक्कतें आई हैं तो आप सीधा कमेंट करना, और अगर नोट्स चाहिए तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, पा सकते हो, नहीं तो आप सीधा फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इसे ऑर्डर कर सकते हो। ओके, गुड।